गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून आदित्य भाई। देखो बच्चों, हम है ना सोच रहे हैं कि नेक्स्ट उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही आने वाली है ना, जो तुम बता रहे थे। आपकी सर ऑडियो क्लियर नहीं थी, क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट वीक से हम है ना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हम्म। तो फिर अब तुम कह रहे हो कि थोड़ा आने जाने में दिक्कत होगी, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। या तो तुम ऑफलाइन क्लास अटेंड करना या फिर एचओ वाली क्लासेस लगाना। ओके सर। तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। शोभित किए थे घर पे बेटा कुछ क्वेश्चंस तुमने एरिया से रिलेटेड? यस सर। शिवांगी तुमने किए थे क्वेश्चन? सर रजिस्टर वाले देखे थे। बस यही करा? यस सर। आजकल कम पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्या तुमने वापस, या ज्यादा हो नहीं हो पा रहा? सर प्रीवियस ईयर वाले नहीं हो रहे थे तो रजिस्टर वाले ही देख लिए। अच्छा, वो इनइक्वलिटी वाले करते ना, जो मैंने कहा था वो करते। चलो कोई बात नहीं है ना ये। हाँ, ये कुछ कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर में काम ज्यादा आते हैं, इन फॉर्मूलों को लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला है तो इसका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई 2 कर देंगे प्लस का, ए स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। फिर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अगर जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। रूट 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा अगर हम देखें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड, सॉरी, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है ना, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाले हैं। सेकंड फॉर्मूला अगर मैं लिखूं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। एक्स स्क्वायर नेगेटिव आते ही ये फॉर्मूला लग जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है अब इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, अगर हमारे देखो सेम में जो इंटीग्रेशन इसका होता था ना 1 अपॉन का, वो पीछे लिख रहा हूं यहाँ पर। रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर भी ए स्क्वायर पॉजिटिव था तो ए स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई। सॉरी, ये इंटीग्रेशन लिख लो। ये इंटीग्रेशन जब भी काम आएगा जब तुम्हारे पास एक सर्किल और इलिप्स के बारे में कुछ चीजें निकल कर आने वाली है।
हाँ, जैसे एक सर्किल होता है ना, सर्किल की अगर रेडियस अपने पास r है तो सर्कल का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक इलिप्स है हमारे पास, है ना, इसमें सर्कल की रेडियस r हो जाएगी। अगर इलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इलिप्स का एरिया इसका फॉर्मूला होता है पाई ए बी, इसका पूरा एरिया। एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर नीचे वाला बी स्क्वायर होता है, तो ए बी आ जाएगा इसका। और सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कुछ कुछ काम की बातें हैं, इनका भी यूज करेंगे अपन। तो तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते रहने हैं बच्चों, जो नहीं आते वो पूछते जाना, लेकिन करना जरूर है ना। चाहे सॉल्यूशन देख देख के करो या कैसे भी करो, लेकिन करने जरूर। कल मैंने इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, आज और करवाऊंगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे फाइंड द एरिया of the part of circle of part of circle। लिखो क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 which is outside the parabola, y square is equal to 9x। y square is equal to 9x। अब इसमें एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाएं, एक सर्किल की इक्वेशन हो गई, उसकी रेडियस 6 हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो पता कर ही लेंगे अपन, रेडियस 6,0 हो जाएगी यहाँ पर। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ है बन गया ना। ग्राफ आनी चाहिए सबसे पहले बनाने। वो कह रहा है कि हाँ, एरिया फाइंड करना है पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्किल का पार्ट तो पूरा ही है इसके अंदर अंदर का, लेकिन आउटसाइड ऑफ द पेराबोला, पेराबोला के बाहर का, मतलब इस वाले एरिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इस वाले एरिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हमें ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल क्या करते हैं, पूरे वाले सर्किल के एरिया में से कौन सा वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ये रेड वाला एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये वाला एरिया अपन माइनस कर लेते हैं। अब इस एरिया को माइनस करने का मतलब है कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया तो सेम सेम ही होगा, तो डबल कर देंगे ऊपर का निकाल कर। ठीक है, अब इस वाले एरिया को कैसे निकाला जाए, टोटल कैसे निकालने वाला हूं। अपना जो टोटल एरिया है वो होने वाला है सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या करना है 2 इंटू एरिया ऑफ पेराबोला एंड सर्कल। 2 क्यों लगाया, क्योंकि dx से तो ऊपर ऊपर का निकलेगा, नीचे का डबल कर देंगे, तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया -2। अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो डायरेक्ट देखो इसका एरिया नहीं निकलेगा। ये जो रेड रेड आ रहा है इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो यहां से लेकर यहां तक का अलग कर्व आ रहा है ये वाला, और इसके बाद कौन सा स्टार्ट हो गया, सर्किल का स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये निकालना जरूरी है ना। ये ए आ जाएगा ना, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ए आ जाएगा एक्स का। तो मैं कैसे लिखूंगा एरिया, 0 से लेकर ए तक का एरिया, वाई पेराबोला क्योंकि पेराबोला आ रहा है, प्लस फिर ए से लेकर 6 तक एक्स की वैल्यू लिखनी है। इसमें किसका एरिया आ रहा है, वाई सर्कल का एरिया आ रहा है। ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, वाई सर्कल का एरिया आ रहा है। अब हमारे पास दो सिचुएशन है कि एक तो पेराबोला की इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, आर स्क्वायर तो कितना है अपने पास 36, तो ये तो 36 पाई हो गया, -2, 0 से लेकर ए की वैल्यू निकालेंगे अभी। पेराबोला की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 3√x। ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे ना, तो y इज इक्वल टू 3√x
प्लस माइनस आता है लेकिन अपन पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं। प्लस फिर ए से लेकर 6 तक, और वाई सर्किल का मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ए की वैल्यू वो निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? इस पैराबोला और इस सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या होगा? ए की वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ना अपन ये वाली वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू होगी। तो इस वाले को और इस वाले को आपस में सोल्व कर लो, पैराबोला और सर्किल को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे 9x इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। अब इसके टुकड़े करें ना तो हो जाएंगे 12 और 3 हो जाएगा, x प्लस का 12 और x माइनस 3। तो x की वैल्यू आ गई -12 और 3। तो -12 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि पॉजिटिव में कट हो रहा है ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ओनली a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। ये समझ आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें यहाँ पर a की जगह क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो करते जाओ, बस ये आंसर है 36 पाई, 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 का हो जाएगा 3/2, 3/2, 0 से 3 प्लस। अब इसमें देखो भी एक मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो लगेगा इसमें, है ना। क्या होता है वहां ऊपर से देख के लिख लो, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या रहता है? साइन इनवर्स आ रहा था, साइन इनवर्स x/6। इसमें लगा देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना, अपर और लोअर। बस इसको सोल्व कर लो। 36 पाई माइनस का 2, है ना, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 को बाहर लिख देंगे और अपर लिमिट पुट कर देंगे तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट कर देंगे प्लस। अब इसमें पुट कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा 6/2, लेकिन यहाँ पर 6 का स्क्वायर अंदर पुट करेंगे ना तो 0 हो जाएगा ये, प्लस 6 यहाँ 6 स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिख देंगे और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, 6/6 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 3/2, 36 माइनस का 9 प्लस 6 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1/2 वाले, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए था और एक बार सोचना आना चाहिए था कि कैसे कैसे सोल्व करना है। तो इसको लिख देंगे 3√3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 36/2 18 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस, इसको माइनस कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 का मतलब होता है 3√3 प्लस 18, है ना। ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि अपन लो लिमिट में माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर बाहर माइनस तो सब माइनस कर देगा, और इंटू 1/2 का मतलब होता है π/6। बस बच्चों अब इसको धीरे धीरे करके सोल्व कर लो। 36 पाई, ये माइनस का हो जाएगा 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3, 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 18 पाई, फिर 2 अंदर जाएगा तो 9 प्लस का 9√3, फिर अंदर जाएगा तो प्लस का 36 मतलब 6 पाई। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 18 प्लस 6 से 24 पाई हो जाएगा और माइनस का 3√3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन चेक करोगे तुम लोग तो डी आ रहा होगा या फिर ये वाला आंसर। समझ आया? कहीं किसी को तकलीफ हो, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो।
सेम ऐसा इक्वेशन एक और लेते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the circle x square plus y square is equal to 2, which is not common to the region bounded by the parabola y square is equal to x and the straight line y is equal to x। मतलब हमें एक सर्किल का एरिया निकालना है ना। फोटो बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो रेडियस इसकी 2 हो जाएगी, 2d √2 हो जाएगी। ठीक है, पहले थोड़े थोड़े फोटो बना लेते हैं, है ना। विच इज नॉट कॉमन रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच का जो रीजन आता है ना वो नहीं लेना। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसा बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू एक्स, अब y इज इक्वल टू एक्स का मतलब एक तो ओरिजिन से तो पास होगी, सही, इधर से तो आएगी ये पास होती होती। अब ये नहीं पता कि इस पॉइंट से पास होगी, ए वाले से पास होगी, बी वाले पॉइंट से पास होगी या सी वाले पॉइंट से पास होगी। हाँ, इसका पता करने के लिए क्या करें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का और वाई इज इक्वल टू एक्स का। अगर तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आ जाता है तो यहाँ से पास हो जाएगी, नहीं आता है तो नहीं होगी, है ना। समझ में आ रहा है, मैं समझाऊंगा अभी धीरे धीरे करके। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को यहाँ पुट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चों अपन। तो इसके फैक्टर करोगे ना तुम लोग तो x प्लस 2, 2 और माइनस बना जाएगा ना, x माइनस बना जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो माइनस का 2 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी, है ना। एक तो माइनस का 2 और एक 1, तो ये 1 ही आ रहा होगा यहाँ पर, तो है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा, क्योंकि माइनस का 2 उधर तो कहीं है नहीं। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर की जगह x लिख देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर को बाहर x कॉमन लिया, काट भी सकते हो, तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 आई और एक 1 आई। 0 तो यहाँ आई रही x की वैल्यू, यहाँ 1 आ रही है, मतलब ये जो लाइन है तो ये x इज इक्वल टू 1 से पास होगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 से पास करवा दो। है ना, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ फिर मैं। ऐसे पास होगी। अब वो कह रहा है कि जो एरिया रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल बाउंडेड बाय द पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो कॉमन पार्ट है ना उसको नहीं इंक्लूड करना, उसको नहीं लेना। मतलब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना इसको नहीं लेना। ये आ रहा है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो लाइन और सर्कल आ गया। ठीक है ना, इन दोनों का बीच का रीजन ये है। ये भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये किसके बीच का आ गया, ये वाला पार्ट, ये वाला आ गया पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का, तो ये भी नहीं लेना। बस इस वाले पार्ट को नहीं लेना, बाकी सारा एरिया लेना, बाकी सर्किल का सारा एरिया लेना। तो तुम लोग करो सोल्व अब इसको, ये सारा एरिया लेना है। तो वही कहानी समझ में आ रही ना, पूरे वाले सर्किल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, इतना सा निकाल कर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझाऊं तो सर्किल के अगर मैं हटा देता हूँ, है ना, तो देखो ये वाला एरिया कैसे निकाला जाएगा ना, सर्किल हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये सर्किल हट गया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया हटाना है अपने को, बस इन दोनों के बीच का,
और इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता है अपने को x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनको हटाकर यहां से अपन एरिया निकाल। तो ये वाला एरिया कैसे निकाला जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे अपन 0 से लेकर, इस वाला ना केवल ब्लू कलर वाला एरिया, 0 से लेकर 1 तक y पैराबोला माइनस कहां से कहां तक का कर देंगे, 0 से 1 y स्ट्रेट लाइन। y स्ट्रेट लाइन का एरिया कर, ये समझ में आ रहा है। तो मैं देखो, अगर मैं y पैराबोला के बारे में बात कर रहा हूँ तो y पैराबोला का मतलब है ये पूरा एरिया। ठीक है, अगर y स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ तो जहां 1 आ रहा है ये वाला एरिया, तो इस पूरे वाले एरिया में से अगर नीचे वाला एरिया हटा देंगे तो ब्लू कलर वाला एरिया बच जाएगा, है ना। dx का मतलब होता है कि y पैराबोला वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है और x एक्सिस, इसके बीच के एरिया को हम y पैराबोला dx बोलते हैं। y स्ट्रेट लाइन dx का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच के एरिया को ही बोलते हैं। दोनों को माइनस करने से ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा। उसको किस में से माइनस कर देंगे फिर हम लोग, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। ये भी जो भी एरिया निकलेगा उसको सब पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो करो तुम लोग सोल्व, 0 से 1 वाई स्क्वायर का मतलब हो गया रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स। सोल्व करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, है ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 तो बाहर निकाल लो, 1 पुट कर दो अंदर, तो 1 की पावर 3/2 1, 0 माइनस 1/2 माइनस 0। तो 2/3 में से 1/2 माइनस करो, एलसीएम आया 6, 4 माइनस 3 1/6। ये कितना एरिया आ गया, 1/6। इसको किस में से माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर कितना था 2, तो 2 पाई माइनस 1/6, ये फाइनल आंसर है। ठीक है भाई आदित्य बाबू, सही बताया तुमने, 2 पाई माइनस 1/6। समझ आया, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। क्या तो तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन है या फिर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है? पूछने पे विश्वास रखना भाइयों, है ना। जहां भी दिक्कत आ रही हो वहां पूछते जाना, पलक, स्नेहा, राघव, है ना। नहीं पूछोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि ये बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर तुमसे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन नहीं होते एरिया के तो टेंशन ना करो, लेकिन और तो करो। टेंजेंट एट द पॉइंट, टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3 टू इट एंड y एक्सिस। area bounded by the parabola tangent at the point 2,3 and y axis। तो y is equal to x square minus 1। तो ये पैराबोला, ये तो कंफर्म पता है कि हमें ऐसा बनेगा, y is equal to x स्क्वायर की तरह बनेगा। लेकिन ये -1 आ गया, मतलब ये दिक्कत कर रहा है। तो तुम सोचो कि कहां पर क्या होगा इसका। तो तुम्हें ना मोस्टली सोचा करो कि इसमें x को 0 करो बच्चों। x को 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा अपने पास, -1। मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, 0,0 नहीं आ रहा होगा, 0,-1 यहाँ आने वाला है। तो ये पैराबोला बनने वाला है। थोड़ा बहुत शेप तो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देख के बना दी। अब इसमें 0 या y को 0 पुट कर लो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-1।
तो फिर ये दो जगह कट रहा होगा ना वैसे भी, अगर इससे सोचे तो x1 यहाँ पर और -1 यहाँ पर आ रहा है x, तो ये दो जगह से पास हो रहा होगा, ऐसे पास हो रहा होगा, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, एक तो पैराबोला हमारे पास बन गया। अब दूसरी हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। तो एट द पॉइंट 2,3 पर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। तो बेटा अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी हो तो ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला होता है। इसमें x1 y1 तो एक पॉइंट हो गया। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप मैंने हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था 6th चैप्टर में, कि पैराबोला का एक किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन करके अगर ये पॉइंट पुट कर देते हैं तो उससे क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कर्व के ऊपर होना चाहिए। देखो 2,3 यहाँ पुट करो, y की तो वैल्यू 3 पुट कर दी, इसकी वैल्यू 4 माइनस 1 मतलब 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब पॉइंट इसके ऊपर है, तभी स्लोप निकलेगा। पॉइंट उसके ऊपर नहीं है तो स्लोप नहीं निकलेगा। तो हम m निकालते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और -1 का 0। अब कौन सा पॉइंट पुट कर देंगे, 2,3, तो x की जगह 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4। स्लोप कितना आ गया 4। स्लोप 4 आ गया, पॉइंट हमारे पास है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस का 3 स्लोप 4 और x माइनस का 2, ये 2 वाला पॉइंट डाल दिया। इससे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। इसको सोल्व करके हाँ देखो धीरे धीरे क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, y माइनस का 3 4x माइनस का 8 है ना, y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 कैसे बनेगी, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा -5, y 0 पुट करो तो x आ जाएगा अपने पास 5/4। 5/4 पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है -5, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जारी होगी। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन जारी होगी। अब इस कर्व को और इसको दोनों को मिक्स करके बना देते हैं, दोनों को मिक्स करके बना देते हैं। अब देखो ये जो पैराबोला बनाया हमने, तो पैराबोला तो ऐसे बन रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ x की वैल्यू -1 आ रही थी, ये चीजें पता होनी चाहिए अपने को। और y की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1। अब मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या था देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है y -5, तो y -5 तो यहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। और 5/4 का मतलब होता है 1 पॉइंट के समथिंग होता है, 2 5 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग भी इधर आ रहा होगा। तो इस लाइन को आगे बनाओ, है ना, इस लाइन को बना दो, y इज इक्वल टू -5 को बनाओ, ऐसे जा रहा होगा, लेकिन एक कट रहा होगा, है ना। अगर इसको आराम सही तरीके से बनाएंगे तो ये वाला कट रहा होगा ग्राफ, ऐसे कट रहा होगा। अबे कट रहा है नहीं कट रहा है ना, इसका भी कैसे पता लगेगा, इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है, कि एक तो हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 कर्व, एक लाइन है हमारे पास 4x -5। अब इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, अगर x की वैल्यू ठीक ठीक निकल कर आ जाती है तब तो कट रहा है, और नहीं निकल कर आती, मान लो इमेजिनरी आ जाती है, तो इसका मतलब है नहीं कट हो रहा होगा। तो इन दोनों को आपस में सोल्व करो कि कहाँ कट हो रहा होगा, ये चीज पता करना है। तो y की जगह यहाँ पर पुट कर दो, 4x -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ये सोल्व, अब इसका फैक्टर करोगे ना तो -2 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर कट हो रहा है ना, x इज इक्वल टू कहाँ पर कट हो रहा होगा, ये 2 पे कट हो रहा होगा। अब हमसे क्वेश्चन में तुम दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन है ना, एक ग्राफ बनाया अपन ने, ग्राफ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहला काम ही ग्राफ बनाना है। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला टेंजेंट एंड वाई एक्सिस के बीच का एरिया बनाना है, पैराबोला टेंजेंट और वाई एक्सिस के बीच का।
तो कौन सा वाला एरिया आएगा, वाई एक्सिस पैराबोला टेंजेंट के बीच? बताओ भाई। तो ये वाला एरिया आ रहा होगा, ये वाई एक्सिस आ गई, कर्व भी आ गया और टेंजेंट भी आ गया ना, ये वाला एरिया तुम्हें फाइंड करना है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, x इज इक्वल टू -1 है, ये जहां पर स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 5/4। अब कौन बताना चाहता है कि सर ऐसे ऐसे करो इसमें, तब जाकर आपका एरिया निकलेगा? कोई सजेस्ट करो भाई कि सर ऐसे करो, किस में से क्या करना है, ये चीज बताते जाओ। सर लाइन का वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालो -5 से 2, फिर उसमें से पैराबोला का माइनस कर दो -5 से 2 तक। लाइन का वाई एक्सिस के साथ एरिया और पैराबोला का फिर उसमें से माइनस कर दो -5 से, नहीं -1 से 2। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। तुम्हें उसमें कहाँ दिक्कत है? लिमिट में दिक्कत है, लिमिट दोबारा से बोलो। और किसकी लिमिट बोल रहे हो? एक्स एक्सिस की बोल रहे हो, वाई एक्सिस की बोल रहे हो, है ना, वहां थोड़ा गड़बड़ है। देखो हम इसको वाई एक्सिस वाई एक्सिस की -5 से लेकर कहाँ तक बोला बेटा तुमने? 3 तक आएगी सर। 3 तक आएगी, हाँ। और उसी तरह से भी पैराबोला में भी जाना है, -1 से 3। -1 से 3। देखो अब मैं क्या करने वाले हैं, इसको तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक तो डीएक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, डी वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, डीएक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से अगर हम यहां तक देखें, देखो यहां पर क्या आने वाला है, दोनों एक जगह कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है? तो x की वैल्यू 2 स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो, 2 यहां पुट करोगे तो 8 -5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 यहां पुट करोगे तो यहां पर y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब मैं देखो एक बार तुम्हें ना इधर स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है और मैं यहाँ पर 2 पुट करने के लिए कह रहा था तुमसे, तो ये 3 आ जाएगा। अब मैं एक तो इसको पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ, इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ। हालांकि हाँ, बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हो, है ना, एक और ट्राइंगल ही बन रहा है। तो इसमें मैं पूरी का एरिया निकाल रहा हूँ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ बेटा, डीएक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट भी, सॉरी, डी वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो लिमिट भी वाई की लगेगी, कहाँ से कहाँ तक लगेगी, -5/3 से 3, और एक्स डी वाई आएगा। अब वाई डी एक्स नहीं आएगा, एक्स डी वाई, क्योंकि डी वाई के रेस्पेक्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की पुट करेंगे तो y +5/4 इज इक्वल टू एक्स, -5/3 y +5/4 dy। 1/4 बाहर निकाला तो हो जाएगा y²/2 प्लस का 5y, और ये आ जाएगा -5 से 3। अब इसको सोल्व कर लो। तो हो जाएगा 9/2 प्लस का 15 माइनस 25/2 -25। ठीक है ना, ये किसका निकाल रहा हूं मैं अभी, इस पूरे बॉक्स का निकाल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लो, 30 मतलब 39/2, ये 25 है, तो 50 प्लस का 25/2 है ना, ये आ जाएगा 1/4, 4 5 64/2, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। या तुम है ना हाफ बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होने वाली है, 1/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइट हो गई 2,
और ये बेस कितना हो गया 8, -5 से लेकर 3 8, तो इसको कैंसिल करके 8 आ जाता है। इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब भी स्ट्रेट लाइन आती है तो ट्राइंगल बनाकर हाफ बेस इंटू हाइट करके फॉर्मूला लगा लो। अब मैं दूसरी चीज क्या करने वाला हूं, मैं दूसरी चीज देखो यहाँ पर ये कर्व बनाओ, ये पैराबोला बनाओ। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 2 था, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है ना यहाँ पर, तो 2 पुट करो तो 3 आ रहा होगा। देखो 4 - 1 3, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये वाला एरिया तुम इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये वाला एरिया माइनस कर दो, इसमें से इसमें से। तो ये वाला तुम एरिया माइनस करोगे इसका, जो इस तरह से घूम कर जाने वाला था कर्व, ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो बीच वाला एरिया आ जाएगा, ये पिंक कलर वाला एरिया आ जाएगा। तो इस वाले एरिया को कैसे निकालें, इसको भी सेम वैसे निकालो। माइनस यहाँ पर क्या है वैल्यू, y इज इक्वल टू -1, -1 है ना यहाँ पर, -5 तो नहीं है, -1 से 3। और अब dy कर रहे हैं ना, क्योंकि dy वाली y वाली लिमिट लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर x लिखना पड़ेगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू √y+1। तो यहाँ पर करना पड़ेगा -1 से 3 √y+1 dy। और y+1 की क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, 3/2 अपॉन 3/2 -1 से 3। थ्री यहाँ पुट करा तो 4 की पावर 3/2, 2/3 बाहर कर दिया, -1 यहाँ पुट करा तो 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, तो आ गया 16/3। अब क्या करेंगे बच्चों, वो एरिया आ रहा था इधर वाला 8, इसमें से 16/3 माइनस कर देंगे तो 8/3 ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, मेन चीज क्या थी इसके अंदर बच्चों, सबसे पहले टेंजेंट निकालना था, है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, उसके बाद फिर एरिया सिलेक्ट करना था। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन तो एडवांस में पूछते थे, अब जेई मेन्यू पूछने लग गए वो लोग, ठीक है ना। बहुत पहले बहुत आसान आता था जेई मेन्यू का पेपर, लेकिन आजकल 2 सालों से मैथ्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक थोड़े थोड़े कर करके जो निकालते जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस तो एडवांस में पूछते थे पहले से, पहले के सालों में। अगर तुम पेपर उठा के देखोगे तो एरिया अंडर द कर्व के बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन अब वो जो स्टैंडर्ड है वो आजकल वो क्या कर रहे हैं, जेई मेन में कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा तब जाकर क्वेश्चंस निकलेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर तुम इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हो एक एक बार, तो दोबारा हो जाएंगे तुमसे, है ना। इसमें ज्यादा कोई माथापच्ची वाला, ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। पहले क्या करते थे, सिंपल पैराबोला के साथ सर्किल घुमा देंगे, इतना डिटेल में जाकर नहीं करा करते थे, ठीक है ना। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो एडवांस में पूछते थे पहले, मतलब इसको मुश्किल बोलते हैं। और आजकल एडवांस में उतना ही पूछ रहे हैं, एडवांस के पेपर को टफ नहीं बनाया उन्होंने, बस थोड़े से जेई मेन के पेपर को, वो भी मैथ्स को थोड़ा सा मुश्किल बनाया। थोड़ा सा केमिस्ट्री पे भी फोकस करना। और ये सारे क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा था कि प्रीवियस ईयर्स वाले तुम एक एक बार देख लो, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। सबसे मेन चीज है कि प्रीवियस ईयर्स के तुम्हें क्वेश्चंस अगर सारे आते हैं तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, तुम जो सोचोगे ना उससे भी अच्छा होगा। चलो एक और करते हैं, फिर कुछ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे फिर से। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड mod x/2 प्लस mod y/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड आउटसाइड द एंड inside the ellipse x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इलिप्स के अंदर का और इस जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना इससे, उसके बाहर का तुम्हें एरिया पता करना। अब यहाँ पर देखो कि x² के नीचे वाला 4 आ रहा है, मतलब a² इज इक्वल टू 4 आ रहा है और b² इज इक्वल टू 9 आ रहा है। अगर a ग्रेटर देन b हो बच्चों, तब तो इस तरह का इलिप्स बनता है। और अगर b ग्रेटर देन a है, तब ये वाला इलिप्स बनेगा, ऐसा इलिप्स बनेगा।
ठीक है। जो इसके वर्टेक्स होते हैं वो a, 0 होता है यहाँ पर, और यहाँ होता है 0, b। तो अभी हमारे पास b ग्रेटर मतलब b स्क्वायर है और a स्क्वायर है, तो b की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब थोड़ा ऊपर वाला बनेगा। वर्टेक्स तो वही आएंगे, लेकिन एक तो होता है कि हॉरिजॉन्टल बने, एक वो वर्टिकल बने। तो ये ग्राफ तो बना दिया अपन ने इस तरह का इलिप्स का। है ना, ये तो इलिप्स का बन गया। यहाँ लिख देंगे अपन 0,3, है ना, b आ जाता है, और यहाँ लिख देंगे 2,0। अब यहाँ पर देखना है मोड x अपॉन 2 मोड y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, जिस तरह से जब मोड आ जाता है ना, ये दोनों तरफ मोड आ जाता है, मोड x मोड y, तो इसमें हमेशा क्या होता है ना, इस तरह की ग्राफ बनते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। मतलब अगर बात करूं तो ऐसा 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 ग्राफ, एक इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, हमेशा ऐसा ग्राफ बनने वाला। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो क्या आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। या तुम सोचो तो यहाँ पर मोड हटाकर मोड प्लस माइनस x2 प्लस माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। एक बार दोनों जगह प्लस प्लस ले लो, एक बार माइनस माइनस ले लो, प्लस माइनस ले लो, -4 ले लो। तो इस तरह से तुम्हारे पास 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो चारों स्ट्रेट लाइन तुम यहाँ पर बनाकर देख लो, तो एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही है ना, इस तरह से जा रही होगी। तो यहाँ वाला पॉइंट क्या आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट आ रहा होगा कि यहाँ पर x 0 हो रहा होगा, तो इसमें x को 0 कर दो। x 0 करोगे तो प्लस माइनस y/3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो +3 ऊपर आ रहा होगा, -3 नीचे आ रहा होगा, है ना। तो अगर मैं पर्टिकुलर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनेगा अपने पास ऐसे, यहाँ पर 0,3 आ रहा होगा, और जब मैं y को 0 कर दूंगा तो मोड x इज इक्वल टू +-2 आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आई। तो ऐसे ग्राफ बनने वाला है। तो देखो 3 तो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, 2 होगा, -2 होगा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसके तो आउटसाइड का एरिया निकालना है और इलिप्स के अंदर का निकालना है। इसके आउटसाइड का मतलब ये वाला एरिया निकालना है और इलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है। तो सिमेट्रिसिटी से तो पता लग ही रहा है अपने को ना। हाँ, कोई भी एक एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये वाला एरिया निकालने से अच्छा है, हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकालो, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल जो एरिया निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा इलिप्स के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, ये चारों का एरिया, 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया। एक ट्राइंगल बन गया ना, 4 ट्राइंगल का एरिया बना देंगे। इलिप्स का एरिया बड़ा आसान है हमारे लिए, पाई ए बी होता है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस क्या ले लेंगे 2, हाइट क्या ले लेंगे 3, 2 इंटू 3। सोल्व कर लो, पाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस का 12। देखो ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों तरफ मोड आए तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप जैसी कुछ बनती है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हो तो स्क्वायर बन जाता है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हो तो रेक्टेंगल बनता है। और इलिप्स का आपने को पता ही था, इलिप्स का अगर एरिया का फॉर्मूला पता है तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर इसमें मुश्किल हो जाएगा ये इक्वेशन। फिर इसमें ना वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 1 माइनस y² 9, इस तरह का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x की वैल्यू निकाल, जो थोड़ा लेंथी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो कि सर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं तुम्हें थोड़े इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ, है ना। फाइंड द एरिया। जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ क्लास में, वो क्वेश्चन भी तुम्हें दोबारा करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास में अगर तुम खुद से कर पा रहे हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मेरे बाद अगर तुम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को दोबारा से करना। ऐसे मत सोचना कि ये हो गए खत्म हो गए, ये एक भी याद नहीं रहेंगे तुम्हें। मोड x प्लस मोड y लेस देन इज इक्वल टू 1, 2y²
ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड एक्स। इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसका एरिया पता करना है। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, कुछ नहीं करना होता। जो इनइक्वालिटी है ना उसकी जगह इक्वल टू लगा के सोचो कि मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और 2y² इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, मोड एक्स लिखा हुआ है। अब अभी इसका तो सिखाया था मैंने कि जब भी मोड आ जाए तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। अब इसके नीचे सेम सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब ये सेम कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1, 0 आ जाएगा ना। एक्स को 0 कर दो तो y 1, 0 -1, 0 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो मोड को हटाएंगे तो 2y² इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा। तो इसके दो ग्राफ बनेंगे, 2y² इज इक्वल टू एक्स और 2y² इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे ग्राफ बनने वाले। तो y² इज इक्वल टू एक्स का ऐसे बन जाएगा और y² इज इक्वल टू माइनस एक्स का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मोड के चक्कर में मत पड़ो, जो मैंने बताया बी शेप तुम वैसे कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओ तो मोड को हटाकर सोल्व कर लो। वो स्क्वायर नहीं आता ना, जैसे y आता सिंपल तो तुम्हें b बना देता है, लेकिन इधर y का स्क्वायर आता है, फिर तुम इस तरह से सोल्व करो। अब देखो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं ना, इसका मिक्स कर देते हैं, ये मिक्स कर दिया यहाँ पर। ये मिक्स कर दिया। अब कौन सा वाला एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा होगा, क्या हाँ ए वाला एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको ए लिख लेते हैं। ये ए का मतलब है स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच का, और एक ये बी वाला एरिया है कर्व और स्ट्रेट, कर्व के बाहर और स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच का ए वाला, बी क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लेकिन कर्व के बाहर। ठीक है, अब कैसे पता करें, तो अब वो पता चलेगा इनइक्वालिटी से। ठीक है, अब देखो ना इसमें पॉइंट पुट कर करके देखो, तुम थोड़ा थोड़ा सा सेटिस्फाई करके देखो, खुद से पूछो कि क्या कहना चाह रहा है। थोड़े थोड़े से पॉइंट पुट करके तुम खुद भी देखो कि मान लो मेरे पास यहाँ पॉइंट था 1, 0। देखो इधर मैं थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। हमारे पास एक कर्व है, ये वाला हो गया है ना, ये वाला ले लो, दोनों में से कोई सी भी ले सकते। अब हमारे पास इक्वेशन है 2y² ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड एक्स। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है 1, 0 तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसके बाहर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं मैं 0, 1, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो बाहर, तो अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है मतलब बाहर के बारे में बात कर रहा है, अंदर वाले को सेटिस्फाई करता है मतलब अंदर वाले के बारे में बात कर रहा है, ऐसे चेक करते हैं अंदर बाहर। तो तुम पहले 1, 0 पुट करो, 1, 0 यहाँ पुट करा तो 2 × 0 का स्क्वायर मोड 1, तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। क्या पॉसिबल है 0 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। मतलब ये अंदर वाले के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, कहाँ बात करना चाह रहा है, इस पैराबोला के आउटसाइड में। 0, 1 पुट करके देख लो, सेटिस्फाई होगा। y की जगह 1 का स्क्वायर और 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0, 1 हो गया, डन। मतलब बाहर वाला एरिया आ गया, तो ए वाला एरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा है, बाहर वाला। और ये बिल्कुल बाहर वाला तो नहीं पूछ रहा हुआ है, क्योंकि फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। या तुम यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वो 0, 0 पॉइंट पुट करके देख लो। जैसे अगर ये वाला कर्व बना रखा है तो इसमें 0, 0 पुट कर दो, तो 0 + 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अंदर वाला बाहर में बात कर। तो इसमें ये समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों की ए वाला पॉइंट नहीं पूछ रहा है। कौन सा वाला एरिया पूछना चाह रहा है ये हमसे, बी वाला एरिया पूछना चाह रहा है। बी वाला एरिया पूछना चाह रहा है ना। तो अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए बी वाले का, ए का निकाल लो बस, ए का निकल गया तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ वाला पॉइंट कितना होगा, इसमें एक्स को 0 कर दो तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट 0, 1 होने वाला। अब ये वाला पॉइंट भी निकालो, फिर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना।
अब यहाँ से तुम्हें ना बेसिक चीजें आनी चाहिए बच्चों, है ना। मैं इसके क्या करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, वाई के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर 1 तक का इंटीग्रेशन करूंगा। अब 0 से 1 तक के इंटीग्रेशन में दो कर्व आ रहे हैं, एक पैराबोला आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। देखो 0 से लेकर यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए वाला पॉइंट आ रहा होगा कोई ना कोई सा वाई का, y इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट आ रहा होगा। 0 से लेकर ए तक में x पैराबोला लिखना है। x क्यों लिखेंगे, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस ए से लेकर 1 तक x स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा। ये अपना आंसर है। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। अब ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, बाकी चीजें तो निकालेंगे सही, है ना। ए वाला पॉइंट कैसे निकालें, ए वाला पॉइंट निकालने के लिए हमें ये इस वाले पैराबोला से और इस वाले स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये वाला पैराबोला कब आएगा, जब हम प्लस लेंगे, 2y² इज इक्वल टू प्लस का x लेंगे, तब आएगा ये। और ये स्ट्रेट लाइन कब आएगी, देखो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट आ रहे हैं 1 और 1, मतलब x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। या तुम खुद भी सोच सकते हो कि दोनों प्लस प्लस लेंगे तब जाकर ही ये प्लस का x और प्लस का y आने वाला है, तभी तो प्लस का x प्लस का y आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसे नहीं कोई सी भी स्ट्रेट लाइन ले ली, कोई सा भी ले लिया और सोल्व कर लिया, फिर पॉइंट ये नहीं आएगा, कुछ और पॉइंट आ जाएंगे। तो 2y² इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी ना, तो x की जगह मैं y पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, ताकि y की 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, डायरेक्ट y की वैल्यू निकल जाए। 2y² प्लस का y माइनस का 1, तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, 2y माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, तो y प्लस 1, 2y माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई -1 और 1/2। अब -1 तो होगी नहीं, ऊपर क्या हो रही होगी बेटा, 1/2 हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। लिख लो यहाँ पर y की वैल्यू 1/2। इसका मतलब हुआ कि ये जो a आने वाला था ये 1/2 और ये a भी कितना आने वाला है 1/2। ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो 0 से 1/2। अब x पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है 2y² इज इक्वल टू x, हमें x की जगह लिखना है, तो 2y² dy प्लस 1/2 से 1 x स्ट्रेट लाइन dy, मतलब x की वैल्यू पुट करनी है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई dy। इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, उसको उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये तुम्हारे अच्छे से हो रहे हो ना, देखो तुम्हारे अगर जेई मेन के क्वेश्चन तुमने कर लिए, तब तो बोर्ड और तो फिर कोई वैल्यू नहीं करता, फिर वो तो इतने दूर तक की सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर हाँ 3 बाहर आ जाएगा, 1/8 माइनस का 0 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ये सोल्व करा तो 1/12 1/2 माइनस 1/4। 12 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 6 माइनस 3, 4/12 1/3। अब 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो आंसर आ जाएगा 4/3, जो कि मैच नहीं कर रहा मेरा। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। सर 5/6 आ रहा है सॉल्व करके। हाँ 5/6 तो ऑप्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। ये 1/2 ठीक निकला ना अपना। सर 1 लास्ट वाली ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/8 आएगा। यहाँ 1/8। क्या से मतलब वो यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो 1/8, फिर इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ 8 तो आएगा 4 माइनस 1 3/8। ये गड़बड़ हो गया।
तो अब 24 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 प्लस का 12 माइनस का 3 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5/24, ये आंसर आया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/6। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब लिखो 4x² पेन अटक गया थोड़ा सा। 4x² लेस देन इक्वल टू y, 4y², 4y² लेस देन इक्वल टू 4y² लेस देन इक्वल टू 4x², y 8x प्लस 12, इसको सोल्व करना है ना। तो बड़ा आसान सा है ना, 4x² इज इक्वल टू वाई का एक बना लो, y इज इक्वल टू 8x प्लस 12 का एक बना लो, ठीक है। तो 4x² इज इक्वल टू वाई का तो सिंपल ऐसे बन ही जाएगा, x² इज इक्वल टू वाई का, और y इज इक्वल टू 8x का बना लो। तो y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -4/3/2। पहले तो सोल्व नहीं करा ना, ऐसा लग रहा है कि पहले सोल्व कर, और x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा 12। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, है ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच का ही एरिया लेना होता है, 4x² और इस लाइन के बीच का एरिया ना, ये वाला एरिया लेना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता होनी चाहिए, ये x की वैल्यू पता होनी चाहिए और इस x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बच्चों, इस पैराबोला को और इस स्ट्रेट लाइन को आपस में सोल्व कर लो। 4x² इज इक्वल टू 8x प्लस का 12, ठीक है ना, 4 कॉमन लेके कट जाएगा तो x² 2x प्लस 3, x² माइनस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी यहाँ से और एक -1 आ जाएगा, तो -1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना आसान सा काम है, देखो हम क्या करेंगे, -1 से लेकर 3 तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। ऊपर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो यहाँ पर y लाइन लिख देंगे, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, है ना। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन के नीचे नीचे का सारा एरिया माइनस उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, -1 से 3 पैराबोला वाला एरिया, y पैराबोला। तो -1 से 3 स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू आ जाएगी 8x प्लस का 12, -1 से लेकर 3 y की वैल्यू आ जाएगी 4x²। बस इसको सोल्व कर लो, इंटीग्रेट करके वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा था, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में। तो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कौन सा वाला तुम्हारा पेपर आता है, ऐसा नहीं सारे पेपर मुश्किल होते हैं। कोई किसी पेपर में कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है किसी चैप्टर का, कोई में किसी चैप्टर का इजी होता है।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग अब। ये हो जाएगा 8x² प्लस का 12x -1 से 3, 4x³ -1 से 3, तो 4x² प्लस 12x -1 से 3, 4/3 x³ -1 से 3, 3 यहाँ पुट कर देंगे तो 9 36 प्लस 36 -4 प्लस का 12, ये आ जाएगा ना। सोल्व करोगे तुम धीरे धीरे, गलत भी हो सकता है मेरा, पर फिर भी सोल्व कर लो। तो 72 और 8 80 हो गया था, 4/3 इंटू 28। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आंसर मैच कर रहा है, नीचे 3 आ रहा है ना, तो आ ही जाएगा। 240 -328112/3, 3 में से 1 गया तो 2, 128/3, ये आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तुम करो, ट्राई करो, तब जाकर ही चीजें ठीक होगी। इन क्वेश्चनों को तुम दोबारा से कर लेना, इससे तुम्हारी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी और वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, x² y = 3 - 2x, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें x² = y आ जाएगा एक तो, और y = x² y में तो ये कर्व बन जाएगा, और इसमें कौन सा बन जाएगा, देखो v शेप बनेगा, मोड आ गया, कहाँ जीरो होता है, ये x = 3/2 पर, x की वैल्यू 3/2, 3/2 यहाँ आएगी, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाए, ऐसे बनेगा। अब इन दोनों को मिक्स कर लो, तब इनके बीच का एरिया कौन सा आ रहा है, मेरे को तो ये वाला लग रहा है। अब तुम्हें ये, एक तो ये वाला पॉइंट पता करना है, एक ये वाला पॉइंट पता करना है, ठीक है। यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेंगे। अब तुम्हें उसके बाद है ना स्ट्रेट लाइन भी पता करनी है, देखो इसमें ना ग्राफ तो बन गया अपना। अब स्ट्रेट लाइन में ये वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है ना। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे करके नीचे जा रही होगी, ये वाली, और ये वाली कहाँ जा रही होगी, है ना, मैं वैसे बना के बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाली कहाँ जा रही होगी, इधर जा रही होगी। तो कौन सी स्ट्रेट लाइन लेंगे वो भी डिपेंड करता है। तो चलो आओ पता करते हैं, देखो बच्चों, एक तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालनी ही है, ये दोनों, और ये वाली चीज भी पता करनी है। ये आपस में ना कट नहीं आ रहा होगा इधर, वो भी मैं बता दूंगा कि कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी, तो देखो यहाँ पर अगर मैं y को चेक करूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे, मोड़ हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन तो आ रही है 3 - 2x प्लस लिया, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है -3x + 2x, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है। अब बताओ तुम कौन से फर्स्ट होगी और कौन सी सेकंड होगी, है ना। इसका कैसे पता करें, देखो इसका पता करो खुद बनाकर, इस स्ट्रेट लाइन को बनाओ, इसमें ना x को 0 करो तो y क्या आ रहा है 3, और y को 0 करो तो x आ रहा है 3/2। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है। इसको देखो, इसमें क्या आ रहा है, y को 0 करो, सॉरी x को 0 करो तो y आ रहा है -3, और y को 0 करेंगे तो x आ रहा है 3/2। ये लाइन ऐसे बन रही है ना, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है सेकंड, और ये लाइन है फर्स्ट, ना बना बना कर पता लग जाता है। तो हम किसके साथ खेल खेलेंगे, हम खेल खेलेंगे सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन इसके साथ और पैराबोला के साथ, ठीक है।
अब ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट हो रहा होगा ए और ये वाला पॉइंट हो रहा होगा बी। अब इसमें ए और बी का भी चेक करें कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो किस किस को सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को और इस लाइन को सोल्व करना है आपस में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो -3 और 1 आ जाएगी। तो ये a हो रहा होगा -3 बच्चों और b हो रहा होगा 1। अब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। -3 से 1 y लाइन में क्या माइनस कर देंगे, -3 से 1 y पैराबोला। -3 से 1 में y लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3 माइनस 2x और -3 से 1 में y आ रहा होगा x स्क्वायर dx। फिर इसको सोल्व करके आराम से वैल्यू निकाल लो। लेकिन अब हमें क्या पता कि यार ये वाला भी कट कर गया, तो फिर क्या करेंगे इसका और इस लाइन का। हालांकि ग्राफ से पता लग रहा है नहीं करेगा, फिर भी तुम चेक करना चाहो तो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये कर्व है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू -3x प्लस 2x। इसकी इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो। अगर इन दोनों से रियल वैल्यू आती है, मतलब ये दोनों आपस में कट करते हैं, और नहीं आती है तो नहीं कट करते। -3 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो डी चेक कर रहे हैं एक्चुअल में अपन, है ना, उसको डी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 12 माइनस का 8, डी आ गया माइनस का 8। मतलब रूट के अंदर क्या आने वाला है बच्चों, नेगेटिव आने वाला है। तो क्या कभी रियल रूट्स आएंगे, नहीं आने वाले, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी। इसका क्या मतलब होता है इमेजिनरी होने का मतलब, कि दोनों आपस में कट नहीं करने वाले। रूट के अंदर नेगेटिव रूट आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कट नहीं कर रहे। रूट के अंदर नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में कट नहीं कर रहे, केवल ये वाली लाइन और ये वाला कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तब तुम इसको सोल्व करके इससे आंसर निकाल लो। तो बड़ा ही इजी इजी क्वेश्चन आए ये दोनों क्वेश्चन 2020-21 ऐसे आए हैं। तो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन जब पहले आते थे स्टार्टिंग में, तो बच्चों को ज्यादा डर लगता था ना। अब तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें इनइक्वलिटी वाले ज्यादा क्वेश्चन आए तो वो करवा देता हूँ, ताकि तुम्हारा थोड़ा डर खत्म हो जाए। खूब सारे सेम सेम से क्वेश्चन है, इसलिए उनको फिर मैं इग्नोर ही मार रहा हूँ। एक और करवा देता हूँ सेम, फिर थोड़ा सा अलग करवा दूंगा। वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई प्लस 4। इसका करते हैं ना। अब इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो 2x वाला कर देंगे और x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 कर देंगे, है ना। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे बनता है, और स्ट्रेट लाइन का y 0 करेंगे तो x 4 आएगा, x 0 करेंगे तो y -4 आएगा ना। इसको चेक कर लो आराम। अब इन दोनों का मिक्स करेंगे, इन दोनों का मिक्स बनाएंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये तुम कर लेना ऊपर वाला ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और हमें अभी इनके बीच का एरिया चाहिए। तो इसमें ना x का निकालने जाएंगे ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसकी जगह क्या करते हैं डायरेक्ट y वाला पार्ट निकाल दें। यहाँ पर y की जो वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, b से लेकर a तक y लाइन का एरिया, सॉरी x लिखेंगे ना, x लाइन dy माइनस b से लेकर a तक, क्योंकि x पैराबोला dy। जब पैराबोला dy के रेस्पेक्ट में निकालना हो तब x ले लेते हैं। अब a और b तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे,
सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, बी से लेकर ए, एक्स लाइन का मतलब हो गया वाई प्लस 4 इंटू डी वाई, माइनस बी से लेकर ए, एक्स पैराबोला मतलब वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें, दोनों को आपस में सोल्व कर लो। y की वैल्यू निकालनी है ना हमें y की, तो x को एलिमिनेट करो, नहीं तो y को कर दोगे तो फिर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। दिक्कत तो नहीं आती लेकिन फिर डबल डबल काम करने पड़ते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो फैक्टर कितने आसान आसान हो रहे हैं। तो y की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी बच्चों, और एक -2 आ जाएगी। तो b तो -2 हो रहा होगा, ये 4 हो रहा होगा, ये -2 हो रहा होगा, ये 4 हो रहा होगा। बस अब इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करना। तो ये सारे इनिक्विटी वाले क्वेश्चन भरे पड़े थे और सब आसान आसान से ही। बस ये तुम्हें देखना है कि किसमें dx लगाएं किसमें dy लगाएं। तो प्रैक्टिस करोगे तो तब अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। और इसमें से ना ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करना, सारे ही नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं ना, कुछ कुछ पूछने भी पड़ेंगे। देखो सारे तो नहीं आ सकते, और आ जाते हैं तो बढ़िया बात है। लिख लीजिए, कर लो धीरे धीरे। निकाल लो आंसर। कोई डाउट आया तो पूछ लो कि सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आएगा वाला। y का कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 4 का 4y, इसका वाई क्यूब बाई 3, नीचे 6 हो जाएगा, है ना। 6 को बाहर निकाल लो और सोल्व करते जाओ। मैं नेक्स्ट लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, जिन्होंने कर लिया हो, और जिन्होंने नहीं करा हो करते रहो धीरे धीरे। x की वैल्यू -1 से 1 लेनी है और ये गिवन y। अब ये क्या है, देखो 0 इज इक्वल टू वाई है, मतलब y इज इक्वल टू 0 है, और y इज इक्वल टू x मोड x प्लस का 1। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, है ना, इसका मतलब x एक्सिस होता है। x एक्सिस और इसके बीच का एरिया लेना है, और कहां से कहां तक लेना है, -1 से 1 तक लेना है। अब इसको कैसे पढ़े हम लोग ताकि आसान बन जाए हमारे लिए। अब देखो x की वैल्यू -1 से 1 तक लेनी है, तो ये मोड हमें पता है ना, ये मोड x क्या होगा बच्चों, x ओपन होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x लेस देन 0 होगा मतलब -x होगा। तो इसको दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू अगर -1 से लेकर 0 तक है, मतलब 0 से कम है x की वैल्यू, तब तो ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, 1 तक तो लेना है क्योंकि 1 तक तो उन्होंने बोला है, बस अपने को तो ये पता है कि 0 से कम 0 से ज्यादा पर क्या होने वाला है। तो जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये प्लस ओपन हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 0 से 1 में इसका ग्राफ बना दो, -1 से 0 में इसका ग्राफ बना दो। पहले दोनों का ग्राफ बना लेते हैं अलग अलग, फिर सोचेंगे कि कहां से कहां तक का करना। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें। x मोड x नेगेटिव यस से सर, समझ आ रहा है। पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दिया, -1 से 0 तक और 0 से 1 तक यहाँ कर दिया। अब ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको तुम ऐसे सोचो सिंपल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक ना, 0 पे टच करके जाता है। अब x की वैल्यू 0 कर देंगे अगर हम लोग, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब ये 1 से पास होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। इसका ग्राफ ये होने वाला है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल दूसरा ग्राफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ऊपर जाता है। अब x को 0 कर दो तो y कितना आ गया, 1, मतलब ये 1 से जाएगा ऊपर की तरफ।
तो एक तो ये ग्राफ बनने वाला है, एक ही ग्राफ बनने वाला है। ये यहाँ पर y1 है, यहाँ पर भी y1 है, ठीक है। अब एक कह रहा है कि -1 से 0 के बीच का, तो ये बनाएंगे। मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है देखो बच्चों, y को 0 कर दो, तो यहाँ से पता लग जाएगा तुम्हें x कितना आने वाला है। y को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू +-1 आएगा। मतलब यहाँ -1 यहाँ बनाने वाला, अपने को तो -1 से मतलब है। तो -1 से लेकर 0 तक ये वाला ग्राफ बनेगा। -1 से लेकर 0 तक तो ब्लू कलर वाला ग्राफ बनेगा। ना तो नीचे बनाना ना इधर बनाना, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। अब इस ग्राफ के बारे में बात करो, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी। तो ये वाला ग्राफ है ना, व्हाइट कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ है। ये वाला रहता है पिंक कलर वाला। अब 0 से लेकर 1 तक इधर वाला पार्ट लेना है ना, इधर वाला पार्ट लेना। कहां तक? 1 तक। अब इसमें कौन सा वाला ग्राफ लें अपन? ये तो कुछ कटवट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर उन्होंने साइड में बात बोली थी y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ग्राफ उठाना है अपने को, ये वाला ग्राफ, -1 से लेकर 1 तक, और ये वाला एरिया लेना है एक्स एक्सिस के बीच का और इसके बीच। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, -1 से 0 y dx प्लस 0 से 1 y dx। अब -1 से 0 में ये वाला ग्राफ आ रहा है, इसमें y की वैल्यू कितनी है? -x² प्लस 1 प्लस 0 से 1 में y में ये वाला ग्राफ आ रहा है, इसकी कितनी वैल्यू है? x² प्लस 1। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन करो, सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था हमारे सामने, उसमें -1 से 1 तक की वैल्यू गिवन थी। इस तरह से हमने सोचा पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, दो अलग अलग ग्राफ बना लिए, दोनों को मिक्स कर लिया इस रेंज में -1 से 1 में, और एक्स एक्सिस और उस ग्राफ के बीच का एरिया निकाल लिया। करो बच्चों, ध्यान से करो। समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो कि सर कहाँ पर आया। बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़े थोड़े से निकालने आने चाहिए तुम्हें। अभी तुम्हें ज्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन मत करना, मतलब जो तुम्हें सिंपल लगे ना वो कर लेना। इसमें स्टार्टिंग के पहले दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का मतलब है थोड़े से मुश्किल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 क्वेश्चन मुश्किल है, उसके बाद फिर इजी शुरू हो जाते हैं। अगर मैथ ऑन गो की बात करें, जहां से तुम लोग पेपर डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें एक साथ प्रिंट आ जाते हैं सारे के सारे, तो उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ है, बाकी फिर सारे इजी आ जाएंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन नहीं आए इसका मतलब घबराना नहीं कि भाई हमें नहीं आने वाले, उनको मैं करवा दूंगा, उनकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। और तुम बाकी के तुम ट्राई कर करके सोल्व करना, जहां दिक्कत आती है वहां पूछ लेना कि सर यहाँ पर नहीं आया, ये वाला नहीं आया। ठीक है, देखें ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग सारे बच्चे। y इज इक्वल टू x² -1 एंड y इज इक्वल टू 1 - x²। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। बेटा आंसर तो मेरे पास 8/3 किसका बताया मुस्कान तुमने? ऊपर वाले का।
इस वाले के क्वेश्चन के ना ऑप्शन है अपने पास 2/3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4/3, ऊपर वाले का लिखवा रहा हूं मैं, और डी ऑप्शन है 1/3। किसी एक बच्चे ने 2 बोला था, तो 2 मैच कर सकता है, 8/3 मैच नहीं कर रहा, और कंफर्म नहीं 2 भी सही हो और भी हो सकते हैं। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करे हूँ पेपर, वो एटलीस्ट मतलब जेरोक्स जरूर करवा ले, है ना। ये तुम्हारी एकदम से रीढ़ की हड्डी है ये वाली क्वेश्चन। वर्कबुक करो ना करो, अभी एट प्रेजेंट टाइम पे पूरे क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे। वर्कबुक करो चाहे क्वेश्चंस करो, एक ही तो बात है ना। वर्कबुक कौन सी बड़ी बात, उसके अंदर भी क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्वेश्चन है। ये करोगे तो अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा कि अच्छा मैंने हो गए, और नहीं आते तभी रियलिटी पता लग जाएगी कि यार मेरे से हो नहीं पा रहे, तो मेरे को थोड़ा और पढ़ना चाहिए, है ना। दोनों ही बातें इन क्वेश्चनों को करने में। और अभी बोर्ड के एग्जाम को लेके घबराना नहीं है, 5-6 चैप्टर सी है ना, उसको लेके ज्यादा पैनिक मत हो। बोर्ड के एग्जाम को लेके हो जाएगा, अच्छे से पेपर होगा। मैथ्स का तो सिलेबस हो ही गया तुम्हारा ऑलमोस्ट, है ना। तो तुम्हारे पास 2 दिन और है, अभी तुम्हें इंट्रीगेशन भी करना है, साथ के साथ इंट्रीगेशन भी करते रहो। सो मत हो, अभी सोने का कोई टाइम नहीं है। ऑफलाइन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा बेटा, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। तब तक तुम वैक्सीनेशन लगा लो, किसी के फीवर वीवर आता है तो वो भी तुम घर पे रेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वैक्सीनेशन थोड़ी सी कंपलसरी है। जिनको कोई दिक्कत है नहीं लगा सकते उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लगा सकते हैं वो लगा के आए। तो नेक्स्ट मंडे से अपन करेंगे। अभी 5-6 दिन हम लोगों ने इसलिए ओपन नहीं करा क्योंकि ये हो सकता है कुछ दिन बुला लें और फिर केस वेस बढ़ जाएं, फिर गवर्नमेंट है बंद कर दें। तो नेक्स्ट मंडे तक ना बिल्कुल क्लियर सिचुएशन हो जाएगी। और कुछ कुछ बच्चे भी नानी के घर पे, बुआ के घर पे हैं, वो भी आ जाएं जहाँ से हैं। करो बच्चों, इसको करो। ग्राफ बनाओ, है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस वाले का। हाँ आदित्य सर, सही कह रहे हो आप, ऑनलाइन में टाइम बचता है। तो देखो मैंने वोटिंग भी करवाई थी उस दिन, है ना। अब जो ज्यादा होगा पावर, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। फिर भी हाँ, आरती मैम का किसी न किसी का कॉल आएगा तुम्हारे पास कि तुम क्या चाहते हो। जो भी मेजोरिटी वाले बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, देखो, है ना। सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। हम तो दोनों में ही कंफर्टेबल है, ऑनलाइन पढ़ो तब भी ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ो तब भी ठीक है। आदित्य कह रहा है कि सर टाइम बच जाएगा ऑनलाइन में। तो भाई अब तू मना बाकी बच्चों को, या खुद अपने अपने हिसाब से सोचें कि किसमें तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, उसका मैसेज कर दें। डाउट सोल्व नहीं होते। अच्छा, तो अगर डाउट्स डाउट्स के लिए ही तुम्हें आना है तो तुम क्लास ऑनलाइन लगा सकते हो और डाउट ऑफलाइन लेने आ सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना। जो यहाँ बच्चे हैं और डाउट्स ऑफलाइन ले लो। ऐसे लड़ाई नहीं करनी है ना, जिसको आना है वो आए, ऐसे नहीं करना, सबके साथ सेम ही करेंगे। इस क्वेश्चन को भी करते रहो भाई। डाउट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सुबह के टाइम पे आ जाओ, कर लो। एक दिन फ्री रहते हो उस दिन आ जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल कर ही आना, है ना। मतलब सुबह के टाइम पे आओगे ना डाउट्स लेने, तभी डाउट ज्यादा सोल्व हो पाते हैं। शाम के टाइम तो हर दिन क्लास होती है लगभग, कभी तुम्हारी कभी किसी और की। आज खुशी नहीं दिख रही, खुशी आंसर नहीं आ रहा आज तुम्हारे एक भी।
इसका ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा और ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा इस वाले का, y माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 तो 1 आ जाए। अभी दोनों ग्राफ है ना, तुम वैल्यू निकालोगे ना y को 0 करके, तो x की वैल्यू -1 और 1 आएगी, इसमें भी 0 निकालोगे तो -1 और 1 आएगी x की वैल्यू। मतलब फाइनल ये दोनों ग्राफ आपस में गले मिल रहे होंगे ना, एक ग्राफ ऐसे जा रहा होगा और एक ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। अब इसका एरिया निकालना, तो दोनों ग्राफ बेटा क्या ना सिमेट्रिक ग्राफ है, देखो दोनों में -1 आ रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि तुम यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो, पूरा निकालना है अपने को एरिया तो, लेकिन तुम यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम नीचे वाला भी आ जाएगा। या तुम एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा करो, ये पिंक पिंक कलर का निकाल लो, ये पिंक पिंक कलर का निकाल लो, क्योंकि इधर भी x इज इक्वल टू 1 है, इधर भी x इज इक्वल टू -1 है, ऊपर भी y इज इक्वल टू 1 है, नीचे y इज इक्वल टू -1, तो चारों तरफ से सिमेट्रिक है ये। तो तुम इस चीज का निकाल कर उसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी तुम्हारा काम है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। तो इसको हम कर देंगे 0 से लेकर 1 तक, है ना, मैं यहाँ से यहाँ तक ही कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब कौन सा वाला ले लो, या तो ये वाला ले लो पैराबोला या ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, है ना। ये ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला कौन सा था, ये वाला y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। नीचे वाला लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 0 0 आ जाएगा, है ना, अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8/3 फाइनल आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इसकी एक और क्लास लगा दूंगा मैं तुम्हारी एरिया अंडर द कर्व की, हालांकि इतनी क्लासेस बनती नहीं थी इसकी, इसमें स्टार्टिंग के हम 4-5 क्वेश्चंस या कुछ और क्वेश्चंस और कर लेंगे, लेकिन तुम लोग खुद भी करो बच्चों, है ना, इसके बिना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिना टेंशन लिए एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाओ, रात भर पढ़ो सुबह पढ़ो, ठीक है ना, सुबह और रात को ही पढ़ाई होती है, दोपहर में थोड़ा कम पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि रात में मतलब 8-9 बजे बैठ जाओ, 8 साढ़े 8 बजे, 8:30-9 बजे तक, 8:30 तक हो जाओ, अभी सर्दी है, 11:30-12 बजे तक पढ़ो, सुबह उठो आराम से 8 बजे तक, 9 बजे तक रेडी होके फिर बैठ जाओ और 12-1 बजे तक फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। इतना कर रहे हो वो भी काफी है, एक आध घंटा दिन में, अगर जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन कर लो, और होती है क्लास उस दिन रहने दो, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलो, है ना, ऐसे नहीं कभी दिन में, कभी सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, जो भी करो फ्लो में करो, मतलब है ना, वही रूटीन फॉलो करो एक साथ, नहीं तो फिर पढ़ाई से ना मन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। होता भी है बच्चों का बीच बीच में कभी कभी, तो अभी तो तुम्हें बस पेपर लो, एक तरफ सॉल्यूशन ले लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो सॉल्यूशन भी साथ में जेरोक्स करवा लो या मोबाइल से देख लो, ठीक है ना, लेकिन पहले खुद से करो बेटा। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में।